देखिए चारों तरफ ऑनलाइन एक ही खबर भाई साहब फैल रही है कि टेलीग्राम इंडिया में बैन होने वाला है। अब बात आती है कि अगर आप टेलीग्राम पे क्रिएटर हो और वहां से भाई साहब पैसा कमा रहे हो तो आपको इसका सॉल्यूशन क्या करना चाहिए। तो पहले तो हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि आखिर ये टेलीग्राम बैन इन इंडिया की बात आ कैसे रही है, क्या सच में टेलीग्राम बैन हो सकता है, और अगर बैन हो गया तो हमारे वहां टेलीग्राम पे चैनल है वहां से पैसा कमा रहे, हमें कौन सा सॉल्यूशन अभी कर लेना चाहिए ताकि अगर टेलीग्राम बैन हो जाए तो भाई हमें एज ए क्रिएटर कोई भी नुकसान ना हो। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्रिएटर्स के लिए। आपको वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। देखिए सिंपल सी बात है, सबसे बड़ी बात तो यह कि टेलीग्राम बैन इंडिया में हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसका एक सीधा सा आंसर है कि भैया बैन कुछ भी हो सकता है। और पहले लोग फिर भी शक ही करते थे कि यार पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन देखो टिकटॉक जब अचानक से बैन हुआ तो ये चीज क्लियर हो जाती है कि गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी बैन कर सकती है। तो ये तो क्लियर है कि अगर होना होगा तो हो सकता है, हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। भले ही कितने ही मिलियंस में टेलीग्राम के यूजर हो चाहे बिलियंस में यूजर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पे एक बात और आती है, टिकटॉक इंडिया में बैन हुआ, कुछ कंट्री में बैन हुआ, लेकिन पूरे वर्ल्ड में बैन नहीं हुआ। टेलीग्राम भी पूरे वर्ल्ड में यूज होता है। बैन होने की बात आ क्यों रही है? क्योंकि इनके जो फाउंडर है भाई साहब, इनके जो फाउंडर है डुरो, उनको क्या किया है कि भाई साहब अरेस्ट कर लिया है फ्रांस में। अरेस्ट क्यों किया है? क्योंकि आपको पता है टेलीग्राम बहुत ज्यादा प्राइवेट है, मतलब प्राइवेसी वहां पे ज्यादा है, मॉडरेशन उसके अंदर है ही नहीं। अब मॉडरेशन नहीं है तो कुछ ऐसी इलीगल एक्टिविटीज है जो भाई साहब नहीं होनी चाहिए बट टेलीग्राम पे होती है। सीधी सी बात है यार, कोई भी अगर ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पे प्राइवेसी ज्यादा होगी, मॉडरेशन नहीं होगी, तो जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं वो उस प्लेटफॉर्म का गलत ही इस्तेमाल करेंगे। तो इसके अंदर पहले भी देखा गया है कि यहाँ पे भाई साहब बहुत सारी जो है गैम्बलिंग वगैरह चलती है और 100% चलती है, बहुत सारी ऐसी गंदी गंदी फिल्में चलती है, इवन पायरेसी भी बहुत ज्यादा टेलीग्राम पे होती है। इसके अलावा पेपर्स के नोट्स वगैरह, पेपर लीक वगैरह ये सब चलता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अभी बहुत दिन की बात नहीं है, एक ऐसा भी मैटर आया था कि भाई साहब जो आईएसआई थे, जो आतंकवादी है आईएसआईएस, इनके भी कुछ तार जुड़े हुए थे और उसके ऊपर भी पहले से कुछ बातें चल रही थी। लेकिन हुआ क्या था कि जो ड्रोव है वो इस बात को साबित नहीं कर पाया कि टेलीग्राम से ऐसी कोई चीज नहीं होती है या इनका कोई लेना देना नहीं है, जो भी एलिगेशंस टेलीग्राम पे अब तक लगते रहे हैं। तो अब बात है कि भैया फ्रांस में वो बंद हो गए। अब यहां पे बात यह आएगी कि जो भी एलिगेशंस टेलीग्राम पे अब तक लगे हैं, या तो भाई साहब वो झूठे साबित हो कि भैया ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है जब तो कोई दिक्कत नहीं है, भैया डुरो बाहर आ जाएंगे और भैया वो अरबपति आदमी है, 39 साल का आदमी है, अरबपति है, तो सिंपल सी बात है फिर तो टेलीग्राम बैन नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसी चीजें आ जाती है कि जो भी एलिगेशंस लगे हैं टेलीग्राम पे वो बिल्कुल सही है, तो देखो एक चीज क्लियर सी है कि अभी वो फ्रांस ने उनको जो है गिरफ्तार किया है, तो भाई सीधी सी बात है अगर वहां पे वो एलिगेशन साबित होते तो उस कंट्री में बैन हो सकता है, और जब एक कंट्री में बैन होगा तो बाकी कंट्रीज में भी फर्क पड़ेगा, वो भी बैन करेंगे। इवन एक चीज और है कि जैसे ही ये बात हुई, वो अरेस्ट हुए, इंडिया में भी जो साइबर वाले हैं वो भाई साहब इसकी इंक्वायरी में लग गए हैं कि क्या टेलीग्राम पे जो एलिगेशंस लगते हैं, लग रहे हैं, वो क्या सही है। तो इसकी इंक्वायरी चल रही है। भविष्य में ऐसा हो सकता है कि मे भी कुछ भी ना हो और टेलीग्राम ऐसे ही चलता रहे, और ऐसा भी हो सकता है कि भैया वाकई में कुछ हो, जो एलिगेशंस लगे वो सही साबित हो और भाई साहब डुरो जी को हो जाए जेल, और भाई साहब क्या हो, टेलीग्राम हो जाए बैन। इंडिया में भी हो सकता है और भी कंट्रीज में हो सकता है वर्ल्ड में बैन हो जाए। क्योंकि जब ऐसी चीजें आती हैं, प्राइवेसी वाला मैटर जब आ जाता है, इस तरह की जो आपराधिक गतिविधियां होती है, जब मॉडरेशन नहीं होती, वहां पे कई बार बहुत सारे देश मिलकर भी कोई फैसला लेते हैं, एक साथ भी लेते हैं, तो पूरे वर्ल्ड में भी बैन हो सकता है। यहां तक तो हो गई ये बात कि भाई हो सकता है नहीं हो सकता, ये तो कयास लगाए जा रहे हैं। हमको एज ए क्रिएटर करना क्या चाहिए? जैसे मैंने भी 15 दिन पहले टेलीग्राम पे काम करना शुरू किया था, आप देख सकते हैं 15 दिन में 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर वहां पे हो गए थे और 500 से ज्यादा डॉलर भी हमने कमा लिए थे। इवन स्पॉन्सरशिप से हम अलग भी वहां पे कमा रहे थे। आप भी एज ए क्रिएटर वहां से काफी पैसा कमा रहे होंगे। तो यहां पे दो बात आती है कि भाई अगर ये बंद हो गया तो एज ए क्रिएटर तो नुकसान होगा ना हमको, तो इनको अभी क्या सोल्यूशन करना चाहिए? तो अभी सिंपल सोल्यूशन है, व्हाट्सएप पे अपना चैनल बना लीजिए और जितने भी टेलीग्राम पे आपकी ऑडियंस है वहां पे अपने व्हाट्सएप चैनल को प्रमोट कर लीजिए, वहां से कुछ ऑडियंस जरूर वहां पे कन्वर्ट हो जाएगी। और हमने भी अपना व्हाट्सएप चैनल बना लिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके आप भाई साहब उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो क्विक अपडेट्स वगैरह हम टेलीग्राम पे देते हैं वो आपको व्हाट्सएप पे दे देंगे अगर ऐसा कुछ हो गया तो। एक चीज तो ये है। अब दूसरी बात आती है उनकी जो हैमस्टर के यूजर है, भाई हैमस्टर यूजर तो जरूर सोचेंगे कि हैमस्टर तो एक्चुअल में टेलीग्राम पर ही है, तो क्या इसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? तो पहली बात तो हैमस्टर खुद ही अभी रहस्यमयी बना हुआ है, उसका कुछ पता ही नहीं है कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। पर हाँ एक चीज जरूर है कि वो है क्रिप्टो करेंसी,
एक ब्लॉकचेन है, उसका बैन होना थोड़ा सा टिपिकल है। टेलीग्राम का फिर भी हो सकता है, लेकिन उसका बैन होना थोड़ा सा ज्यादा टिपिकल है। और वो एक बोट है और वो टेलीग्राम को एज ए प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, तो मे बी अगर वो ऐसा हुआ तो हो सकता है वो किसी और प्लेटफॉर्म पे अपने आप को कन्वर्ट कर ले। तो अगर हैमस्टर सही होगा और सच में एक क्रिप्टो करेंसी आपको एडॉप देगी, तो वो शायद हो सकता है किसी और प्लेटफॉर्म पे दे दे, उसमें इतना डरने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, टेलीग्राम अगर बैन हो गया तो एज ए क्रिएटर आपको नुकसान होगा। इसलिए व्हाट्सएप चैनल बनाए और उसको अपने टेलीग्राम चैनल पे जहां भी आप प्रमोट करें वहां पे अपनी ऑडियंस को कन्वर्ट कर ले। सिंपल सा। और आपकी क्या ओपिनियन है टेलीग्राम के बारे में, वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी आप जाके वैसे ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।